चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले हम आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का होता है कि मेटल्स जनरली हम लोग को देखने को मिलता है कि वो हमेशा सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। मेटल का दूसरा प्रॉपर्टी होता है हार्डनेस। मेटल का मतलब मेटल जनरली देखने के लिए रहता है कि वो हमेशा हार्ड रहता है रूम टेम्परेचर में। पर उसकी हार्डनेस मेटल टू मेटल वेराई करती है। कॉपर अलग स्ट्रॉन्ग है, लोहा अलग स्ट्रॉन्ग है, गोल्ड अलग टाइप का स्ट्रॉन्ग के साथ एक ही जैसे थोड़ी बराबर स्ट्रॉन्ग है। और मेटल का एक और बात होता है कि वो लस्ट्रस होता है, मतलब वो चमकता बहुत ज्यादा है। और मेटल में एक और चीज होती है कि मैलिएबिलिटी, मतलब वो मेटल जो होता है वो पतले पतले सीड्स या फिर और बहुत सारे पतला पतला बन सकते हैं मेटल। मेटल को जब हैंडलिंग करेंगे, हथौड़े से मारेंगे तो ये टूटता नहीं, पतले शीट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और है डक्टिलिटी, एक और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। जो मतलब मेटल को मतलब छोटे मतलब एक वायर कन्वर्ट हो सकते हैं। वो मेटल जो मतलब उसका एक प्रॉपर्टी होता है जो मेटल वायर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स को वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तो वायर जब कई पीली वायर दिख रही है आपको, लाल वायर दिख रही है, उसमें कॉपर है, तो मेटल का उसको अपने वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, डक्टिलिटी। जैसा बता रहे हैं सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बहुत अच्छी। और मेटल का एक और प्रॉपर्टी होता है जो मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। उसके बाद मेटल का एक और प्रॉपर्टी होता है सोनोरस, मतलब वो बजने पे आवाज करते हैं। मेटल का अलग से साउंड आता है, उसको ऐसा हम करते हैं, टन की आवाज आती है, वो घंटा पे आती है, कोई लग रहा है क्यों ऐसा आवाज आएगी, ये वो वहां पे ठीक हो। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहला होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल का, वो हमेशा हमेशा सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं। ज्यादातर गैस होते हैं।
और उसका दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि मतलब वो लस्टरस नहीं होते, मतलब चमकते नहीं है। और तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। और चौथा ये होता है कि मैलिएबिलिटी नहीं होती उसमें, जैसे मेटल में होती है तो उसमें नहीं होती, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। ये नॉन मेटल्स डक्टाइल भी नहीं होते, वो वायर में कन्वर्ट भी नहीं किए जा सकते। और छठवां प्रॉपर्टी ये होता है कि मतलब उन लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा और है ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का ही बना होता है ग्रेफाइट, और कार्बन एक नॉन मेटल है जिसके बावजूद उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है उसको बीते जाए तो करंट छोड़ो तो करंट मारेगा उसको वगैरह, तो नॉन मेटल होने के बावजूद उसमें करंट फ्लो होता है। एक्सेप्शन होने के लिए ग्रेफाइट हाँ। और सातवां ये होता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने वाला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को गर्म करने के लो होता है। लोहा को अगर गर्म करना है तो बहुत ज़्यादा बॉइल करना पड़ेगा, तो इसलिए मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई और नॉन मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मतलब जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पर कुछ सॉल्युबल होते हैं। उनके एग्जांपल हैं सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। अब उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ ऑक्सीजन।
जैसा हमने चैप्टर 1 या 2 में पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत रिएक्टिव होते हैं, और इस उन लोगों ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही फायर पकड़ लेता है, इसलिए उनको केरोसिन में रखा जाता है। जो मेटल्स जैसे जिंक लीड एल्यूमिनियम, उनको वो मतलब एक पतले से लेयर के मतलब ऑक्सीजन के पतले के लेयर से कवर्ड होते हैं। जो बचाता है मेटल को ऑक्सीडाइज होने से, और उसको प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट है आयरन, मतलब जलता नहीं है हीट करने पर आयरन फीलिंग होते हैं और जलने लगते हैं जब उनको फ्लेम में डाले जाते हैं। और कॉपर नहीं जलता, बट उसमें एक काला कलर का कॉपर का लेयर चढ़ता है और उसको कॉपर टू ऑक्साइड बोलते हैं। और सिल्वर और गोल्ड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत लो आते हैं। उसके बाद आता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है जो एक मोटा लेयर ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ाने का होता है, और एल्यूमिनियम एक पतला लेयर फॉर्म करता है ऑक्सीजन का जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जो उसको कोरोड होने से बचाता है। जब एनोडाइजिंग के दौरान एक एल्यूमिनियम आर्टिकल यूज होता है, उसको बोलते हैं एनोड, और वो इलेक्ट्रोलाइज होता है विद डाइल्यूट H2SO4, जैसे हमने चैप्टर 1 के एक एक्टिविटी में पढ़ा था। उसमें द ऑक्सीजन जो है एक में इवॉल्व होती है और एक में हाइड्रोजन 2:1 के में। और ऑक्सीजन गैस जो इवॉल्व होती है जो एनोड में, वो एल्यूमिनियम के साथ वो रिएक्ट होती है, जिससे एक मोटा लेयर बनता है ऑक्सीजन का, उसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, Al2O3। अब रिएक्शन विथ वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। उसके बाद जब मेटल ऑक्साइड को दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तब मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर से खाली मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती।
मेटल जैसे पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी के साथ एकदम ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। मेटल जैसे पोटेशियम और Na ठंडे पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। उसका इक्वेशन ये होगा, जैसे कि देख सकते हैं कि जब सोडियम और पोटेशियम जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें से हीट नहीं कर रहे, इसलिए उसी का मतलब होता है वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि काफी रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम, तुरंत वो पानी के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं भड़ास से, तो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, कर दी। जब कैल्शियम का रिएक्शन जो होता है कैल्शियम का वाटर के साथ, तो वो थोड़ा कम वायलेंट होता है, क्योंकि कैल्शियम जो है नीचे आता है थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज में। जैसे कि देख सकते हैं इसमें ज्यादा हीट नहीं निकला, तो इसलिए हम लोग रिएक्शन में हीट नहीं लिखे, हीट इवॉल्व नहीं हुई। उसके बाद जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम जो है उसके ऊपर फ्लोट करने लगती है पानी के ऊपर, और उसमें से बबल निकलता है, और बबल इसलिए निकलता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। उसके बाद जो मैग्नीशियम होता है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ। पर वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है जो मैग्नीशियम, तब वो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्टिविटी सीरीज के साथ रिएक्शन समझा रहे हैं कि कोई मेटल ऐसे हैं जो पानी से तुरंत रिएक्शन कर रहे हैं, ठंडा पानी पर भी रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गर्म पानी से रिएक्शन कर पा रहे हैं, कुछ नॉर्मल पानी से कर पा रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के साथ बात हुई, ठीक है। अब इनमें से कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं ना ठंडे पानी से, वो उनके स्टीम से रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और नहीं आयरन नहीं, नहीं जैसे लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, नहीं सिल्वर,
ये तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते ये मेटल्स। और जो एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस होते हैं वो उनके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है रिएक्शन विथ एसिड्स।